जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम ये विषय है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग बहुत लोग कहते हैं कि लगता है कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा नीति का बिल्कुल अंत होने वाला है। तो देखो, अंत क्यों न हो। अंत होने का कारण ये है कि भारतीय तो भारत में रह नहीं गए, बहुत कम है, इन्हें गिने। उन भारतीयों का पहचान बता रहा हूँ। भारतीय का पहचान सबसे बहुत बड़ी है। भारतीय हमारे मूछ रखते थे, पगड़ी रखते थे, कुर्ता धोती और गमछा रखते थे। और गमछा से पहले की बात है, पगड़ियाँ हुआ करती थी, जो कि अभी गुजरात राजस्थान में कुछ उसका पहचान रह चुका है। वो पगड़ी होती थी, 56 गज का वो कपड़ा होता था। फिर उस पगड़ी को इतने अच्छे ढंग से सिर मत्थे पर बांधते थे हमारे बूढ़े लोग कि लठ मारो तो भी उसमें कोई असर आपके खोपड़ी पर नहीं करेगा, आपके माथा पर चोट नहीं आएगा। इतनी बड़ी पगड़ियाँ हुआ करती थी। अभी भी हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जो हैं, कुछ भारतीय हैं गुजरात राजस्थान में, अन्य राज्यों से तो सब समाप्त ही हो गए भारतीय, और कुछ यहाँ गुजरात राजस्थान में बच्चे खुचे हैं, इन्हें गने कई हज़ारों में 50 मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। 50 ये 100 मुश्किल है, 150 मिलेंगे 1000 में। तो ये कौन लोग हो गए, बढ़ गए हैं तो सब भारतीय पुराने पहले के, लेकिन ये मुसलमानों के औलाद बन गए, कुछ अंग्रेज़ों के औलाद बन गए। छोटा पैजामा और बड़ा कुर्ता टोपी वाले दिखाई देंगे, और या तो अंग्रेज़ दिखाई देंगे टाई वाले। कितना भी भयंकर गर्मी पड़ती हो, कोट और टाई उनको चाहिए, अंग्रेज़ों के औलादों को। तो जब भारतीय रहें तब तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा नीति का सुरक्षा हो और बचे। यही कारण है कि समाप्त होता जा रहा है। हमारे भारतीय शब्दों में था जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, लेकिन अब समाप्त हो गया। गुड मॉर्निंग, बाय बाय, टाटा, ये रह गया है। तो सब अंग्रेज़ों का ये शब्द है। फिर पहले हमारे भारत में 100 200 सम्मिलित परिवार हुआ करता था। इतने पारिवारिक इतने सदस्यों, 100 200 का सदस्यों का एक एक परिवार होता था। अब वो समाप्त हो चुका। और तो अब तो इंग्लैंड में जो कुत्ता कुत्तियों वाला नियम था, भारत में आ गया, और उसके पीछे लड़ाइयाँ भी हमारी लड़कियाँ खूब लड़ रही हैं कि मैं लिविंग में क्यों ना रहूं, हमारा अधिकार है। जिसको ये फंडामेंटल राइट कुछ कहते, ऐसे कुछ उनको अंग्रेजी में कहा करते, हमको ध्यान नहीं है, कि हमारा अधिकार है। तो देखो, इस अधिकारों के लिए लोग लड़ रहे हैं। ये कहाँ का, इसके बारे में तो सोचो समझो, ये सब विदेश का, इंग्लैंड का है। वहाँ आज से कुछ वर्ष पहले शादी लोग नहीं करते थे, और शादी करते भी थे, लेकिन लिविंग में रहने का एक एक स्त्री, एक एक पुरुष 10-10 20-20 से अपना करते थे। अपने पति के, स्त्री जो है अपने पति के अलावा 10-15 पुरुष रखती थी। वहाँ के पुरुष भी अपने पत्नी के अलावा 10-20 स्त्रियाँ रखते थे। वहाँ इसके लिए अच्छा माना जाता था। वो भारत में अब आ चुका है। तो बताओ, भारतीय सभ्यता संस्कृति का तो ऐसे नाश ही हो रहा है ना। और भारतीय सभ्यता संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ इसी के लिए हमारे बच्चे और बच्चियाँ लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब इसके लिए कहते कि कोर्ट ने आज़ादी दिया है, तो कोर्ट भी, जज भी वैसे हैं। जज साहब भी तो अंग्रेज के औलाद हैं, तब तो इसके लिए छूट दिए और दे रहे हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति से, शिक्षा नीति से नफरत है। संसद में इस कानून को लोग पास करने वाले वही लोग थे। यहाँ भारत को बर्बाद करने के लिए बहुत बारीक तरीक़ा से भारत के
सभ्यता संस्कृति को, शिक्षा नीति को, यहाँ के नियम को बर्बाद किया अंग्रेजों ने, और उसके बाद जो बचा खुचा था उसको कांग्रेस ने बर्बाद किया। उसके बारे में वीडियो का अलग बना करके डालेंगे। कैसे कैसे भारतीय सभ्यता संस्कृति का, यहाँ के लोगों को, शरीर को कमज़ोर करने का नीति नियम अंग्रेजों ने चलाया, और जो बचा कुचा था उसको पूरा कर दिया है कांग्रेस सरकार ने। तो देखो अब जो है राष्ट्रवादी भारतीय सभ्यता संस्कृति का रक्षण करने वाला जो प्रधानमंत्री आए नरेंद्र मोदी को, उसका विरोध हो रहा है। वो चाहते लागू करना, तो ये सब मनुवादी सिद्धांत कह करके वो विरोध करते कि वो तो मनुवादी सिद्धांत था, ब्राह्मणवाद था। अरे भाई, ब्राह्मणवाद और मनुवाद का तो मतलब तो समझो। कौन सी ब्राह्मण की बात करते हो? इन चंडालों का, ये चंडाल है आज के जो विरोध किए, एक दूसरे को नीच माने। ये वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कहा जाता है जो ब्रह्म का ज्ञाता हो, उसको ब्राह्मण कहते। ब्राह्मण के नीति नियमों को विरोध करना तुम्हारे लिए नाश का कारण भी बनेगा। साधु संतों का विरोध, नियमों का विरोध करोगे तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो विरोध कर रहे हो, तुम्हारे नाश की तरफ जा रहे हो, ये सोचो तुम्हारा नाश होगा। तो देखो मनु जी महाराज हम सब के पूर्वज थे, हम सब पूरे विश्ववासी उनके संतान हैं। तो बताओ कौन बाप और दादा चाहेगा कि हमारे संतानों का नाश हो? वो जो नीति नियम बनाए तो सोच समझ करके अपने संतान के आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नियम जो बनाए बहुत उचित बनाए। और एक बात पूछते, आज मनु जी महाराज का विरोध करने वालों से पूछा जाए कि तुम कौन से मनु के संतान हो? इनको बेवकूफ़ों को पता नहीं कि कौन मनुष्य का संतान ही चल रहा है। ये मनु मनु करते, लेकिन इनके मनु का नाम पूछ दिया जाए, मनु नाम सुनते हो, लेकिन मनु का नाम क्या, कौन मनु के संतान चल रहा है? किस मनु का विरोध कर रहे हो? मनु 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 मनुस्मृति कौन मनु ने लिखा? जैसे डीएम होता है ना, डीएम होने जिला अधिकारी, डीएम एक पद है, इसी तरह से मनु एक पद है। हर कितने डीएम यानी जिला अधिकारी बदल के आते और जाते, कितने प्रधानमंत्री बदल गए, आए और गए और आएंगे जाएंगे, लेकिन हर प्रधानमंत्रियों का नाम अलग अलग है। डीएम का नाम अलग है, एसपी का नाम अलग है, नहीं पुलिस अधीक्षक। लेकिन देखो उन मनु के, देखो विरोध मत करो, केवल विरोध करना जानते हो, लेकिन वही विरोध सबका नाश का कारण बनेगा। जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत उचित कर रहे हैं, सबके सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो काम कर रहे हैं। लेकिन क्या कहें, यहाँ विरोध 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 करने की आदत बन गई है। विरोध करते जाओ और नाश की तरफ जा रहे हो। तो भारतीय बनो, तब जाकर भारतीय सभ्यता संस्कृति का रक्षा होगा। और जो लोग कहते कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का नाश की तरफ जा रहे हैं, तो पहले तुम लोग जो है सब लोग अंग्रेजियत पसंद करते हो, सबको अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी वेशभूषा, और कहते कि मैं भारतीय हूँ। कैसे भारतीय हो? कैसे? मैं न मानता हूँ। जो भारतीय भाषा से, भारतीय भेष से जिसको नफरत है, जिसको भारतीय भाषा से नफरत है, वो पक्का कट्टर भारतीय सभ्यता संस्कृति का कट्टर विरोधी है। झूठ मूठ का कहा था कि मैं भारत के मिट्टी से प्रेम करता हूँ। भारत के मिट्टी से प्रेम नहीं, भारत की मिट्टी से, भारतीय सभ्यता संस्कृति शिक्षा नीति से भारत से नफरत है। इंग्लैंड दिल में बसता है। कुछ तो साफ खोल के कहा दे, भारत में रखा क्या है? जो है सो इंग्लैंड में, तो भारत में क्या करो? चले जाओ इंग्लैंड में। तो देखो ये कारण है नाश का। जो पहचान था, जो हमने बताया, उसके ऊपर जो हर तरह के, देखो अब ये आ गई सभ्यता संस्कृति की बात। तो हर ये सभ्यता संस्कृति जो अंग्रेजी चला रहे हो, यहाँ का नहीं है। हर जगह का सभ्यता और संस्कृति, वेशभूषा, भोजन, सब वहाँ के वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। हर क्षेत्र का कार्य और नियम और वेशभूषा, भाषा और खान पान अलग अलग होता है। भारत में 6 ऋतुएँ हैं, 6 ऋतुओं का भोजन अलग अलग है। तो देखो जो वेशभूषा है, सभ्यता संस्कृति है ना, वहाँ के वातावरण के ऊपर निर्धारित किया गया था। यहाँ के वातावरण के ऊपर निर्धारित किया था हमारे पूर्वजों ने, उसको छोड़ करके हट करके चल रही, इसीलिए तुम सब बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हो। सोचो समझो, अभी सुधरो, बच जाओगे, सबका सुरक्षा होगा।
तो भारतीय सभ्यता संस्कृति का विनाश का कारण जो हमें जानकारी में था उन्हें बताया। उचित लगे तो इसको सुधारो और सुरक्षित रहो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।